एक और भगवान की बातें और एक और संपत्ति भगवान नंबर 2 पे, एक और गुरु भगवान के प्रवचन, एक और संपत्ति गुरु भगवान नंबर 2 पे, एक और माता पिता है और बीजी और संपत्ति है माँ बाप नंबर 2 पे, एक और आपका खुद का बेटा है और आप ये तुमने अनुभव नहीं किया क्या? ये मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा खुद का भी यही एटीट्यूड है। बताओ ना, मैं बताना चाहता हूँ, बॉम्बे में जाके एक लड़का मुझे मिला था, डायमंड बाजार का, हमारा साहब अमेरिकन बायर आया था मेरे पास और उसने बता दिया कि पैकेट है क्या। वो उसको जो डायमंड चढ़ता था ना हमारा साहब मेरे छोड़ के किसी के पास नहीं था। और मैंने बोला है हमारा साहब एक पैकेट पर 5 लाख का प्रॉफिट था। और हमारा साहब मैं गया घर पे, उसको बोला, उसने बोला 6 बजे की फ्लाइट है, मुझे 3 बजे चाहिए। ओके गुरुदेव 1 बजे सीधा घर पे गया, घर पे जाकर के 2 बजे वापिस आए। मैंने कहा कि आई कांट गिव यू। क्यों? किसी के साथ डीलिंग कर दिया? नहीं। तो बेचना था ना, निश्चित एक पैकेट पर 5 लाख का कैश प्रॉफिट मिलता तो न देने का प्रश्न ही कहां आता है। तो देते क्यों नहीं हो? देता भी नहीं हो, दे नहीं सकता। इफ यू आर रेडी टू वेट फॉर 2 आवर्स आई कैन गिव यू, मगर 6 बजे की फ्लाइट, 4 बजे मुझे पहुंचना पड़ेगा, अमेरिका जाना है, मैं रुक नहीं सकता। तो आप जा सकते हो, यदि 2 घंटा यदि आप रुक सकते हो तो मैं निश्चित तौर से आपको वो पैकेट दे सकता हूं, मगर अभी नहीं देने के लिए राज कहते हो कि एक ही राज है, आप शायद अमेरिका में बैठे हो इसलिए सोच नहीं पाएंगे। यू आर फ्रॉम अमेरिका और अमेरिकन, ये इंडियन कल्चर वाला ही है, सोच सकता है। उसने बोला जो भी है तुम बताओ ना, व्हाट इज द रीजन। और उसने इतना ही बता दिया। वो लड़के ने मुझे जब कहा ना, मैंने उनकी पीठ थपथपाई, दोस्त कमाल कर दिया। महाराज साहब मैं घर पे पैकेट लेने के लिए गया था और थोड़े ही दिन पहले महाराज साहब पिताजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिले थे। करीबन 10 दिन से पिताजी की नींद नहीं थी। महाराज साहब मैं जब गया ना तो पिताजी लेटे हुए थे, नींद लग गई थी और नींद में पिताजी का हाथ वो डायमंड के पैकेट पर था। मैं पैकेट गंवा सकता हूं, पिताजी की नींद नहीं बिगाड़ सकता हूं। ये है ताकत तुम्हारे पास। 1-2 मिनट के लिए गुरुदेव पिताजी का हाथ उठा होता है, 5 लाख का प्रॉफिट मिल सकता है। गुरुदेव पेमेंट छोड़ सकता हूं, बिजनेस छोड़ सकता हूं, मगर पिताजी की नींद को डिस्टर्ब करने का पाप जीवन में कभी नहीं कर सकता हूं। है तुम्हारी बोलने की ताकत, है तुम्हारा बाप नंबर 1 पर, है तुम्हारी मां नंबर 1 पर, तुम्हारा बेटा नंबर 1 पर, तुम्हारी पत्नी पिताजी बोलेंगे बेटा आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, बाजार में मत जाना। तुम ये बोलेंगे कि मैं तो जाता हूं। किसके सामने तुम बात करना चाहते हो? मेरी आंखों के सामने वो लड़के को देख करके मेरी आंख में आंसू आ गए। देख कमाल कर दिया तुमने। कल बरोड़ा वाले एक भाई आए थे, आपने बता दिया गुरुदेव इंदौर में गया। और इंदौर में गया गुरुदेव, रिक्शा करके गया तो रिक्शा वाले को पूछा क्या गुरुदेव क्या अच्छे अच्छे लोग हैं इनके सामने गुरुदेव, मैं खुद को भिखारी महसूस करता था। वो कल आए थे पति और पत्नी। मानस साहब रिक्शा में तो बैठे, रिक्शा वाले ने सब कुछ सीधा बता दिया मंदिर जाना है। तो उसने बोला आप मंदिर जाना चाहते हो ना, फिर कितना रुपया मैं नहीं बताऊंगा। आप कोई होटल में जाते हो तो मैं बता देता, मगर मंदिर जाते हो तो आपकी जो इच्छा, प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते वहां बार्गिंग क्या करना, आप जो देना चाहे। इतनी शालीनता से बात करता था। और बात करते 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 महाराज साहब रिक्शा वाले को पूछा शादी की क्या? नहीं। उम्र 32 साल और शादी क्यों नहीं की है? पिताजी और मां घर में है, दोनों का स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ है कि मैं ही पिताजी और मां को संभाल लेता हूं। मां भी कुछ नहीं कर पाती है, पिताजी भी कुछ नहीं कर पाते। शादी कर भी दूं, मगर जिस मां बाप ने मुझे जन्म दिया, ये रिक्शा वाले की बात मैं कोट करना चाहता हूं। और रिक्शा वाले ने बोला कि आने वाली लड़की मेरे साथ उनकी शादी हो रही है, वो मैं भी पॉसिबल मेरे माँ बाप को संभालने की ना भी बोल दे, लाने के बाद कुछ कंडीशन भी नहीं कर सकता, उनको संभालना जरूरी है। तो मुझे लगा कि ये माँ बाप जिसने मुझे जन्म दे करके जीवन दिया है, उनको दुख लगाने का कोई संभाव नहीं भैया, दूर दूर तक वो सौदा नहीं कर पाऊंगा। महाराज साहब रिक्शा वाले ने बोल दिया कि माता पिता की सेवा के लिए शादी नहीं करने का तय किया है, मगर अभी जो रिक्शा वाले ने बता दिया वो आपको बताना चाहता हूं। कल उसने बता दिया, मैं पागल बन गया। महाराज साहब रिक्शा वाले ने एक बात बता दी कि भाई एक बात आपको बताऊं, आने वाली बहू यदि अच्छे नेचर की ना हो ना, तो अपने माता पिता की उम्र 75 हो ना,
वो 90 हो जाती है। और लड़का यदि बाप की सेवा करता है ना तो 75 वाले पिताजी 60 के हो जाते हैं। एक रिक्शा वाले का भाव 75 साल के माँ बाप 90 के हो जाए, एक आने वाली बहू यदि सेवा न करे तो, और खुद बेटा उस सेवा करने के लिए, और 75 साल के माँ बाप 60 को महसूस करते